जम्मू के बीजेपी लीडर्स नाखुश हैं उन लोगों से जो जम्मू से इलेक्शन जीते और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने जो जम्मू के लीडर्स यानी कि जो जम्मू के एमएलएज जम्मू से जीत कर आए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की, उन पर एक निशाना साधा है और कहा है कि आपने ये लोगों के साथ एक बिट्रेयल किया है और एक धोखा होगा और ये आग के खेलने के बराबर होगा। कविंदर गुप्ता ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें मैं बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि जो एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं उनका स्टैंड जो है वो जम्मू के अगेंस्ट जाता है और ये डोगरा जो लैंड है, जो डुग्गर प्रदेश है, उसके अगेंस्ट है। मैं बता दूं कि जो बीजेपी के ये लीडर है उन्होंने कहा कि जो एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक सुसाइडल है और जो जम्मू के लोग हैं उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया है, नेशनलिस्ट एजेंडा को सपोर्ट किया है और बताया है कि जो कश्मीर बेस्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप है उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है जम्मू के लोगों ने और नेशनलिस्ट जो बीजेपी है जम्मू रीजन में उनको जिताया है। बीजेपी को जम्मू से 19 सीटें मिली हैं जबकि कांग्रेस और जो एनसी अलायंस है उनको 9 सीटें मिली हैं, जो 7 उसमें राजौरी रिपूंछ की हैं और 2 सीटें जो है वो रामबन ज़िले की हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो महराज मलिक है वो डोडा से जीते हैं। 29 सीटों में से एक भी सीट जो है वो जम्मू डिवीज़न की जो बीजेपी जो जम्मू डिवीज़न की पार्टी अपने आप को कह रही है पेन कश्मीर, उन्होंने इलेक्शन लड़े थे और इस बार दावा कर रहे थे कि उनको कश्मीर से भी सीटें मिलेगी, लेकिन कश्मीर में 47 में से एक भी सीट उनको नहीं मिली। जहां पर गुरेज से और करना से उनको उम्मीद थी वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हासिल हुई और अगर बीजेपी को सीटें मिली है वो ग्रेटर जम्मू, जो मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूं जिसका मतलब है उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा और यहाँ पर चिनाब बेल्ट में ज़िला किश्तवाड़ में 2 सीटें मिली हैं और ज़िला डोडा में भी 2 सीटें मिली है 6 में से, जबकि पीर पंजाब रेंज में सिर्फ उनको 1 सीट मिली है। मैं बता दूं कि जो कविंदर गुप्ता ने उन लोगों को एडवाइस की है कि आप जो मैंडेट आपको जम्मू के लोगों ने दिया है, जो आपकी कर्म भूमि है जहां पर आपने रहना है, उनके साथ जो है वो धोखा नहीं करो, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आपको फिर उन्हीं लोगों के पास वोट मांगने आना है और अगर ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, ये एक जो रॉन्ग प्रिंसिपल है यानी कि ये एक गलत मिसाल जो है वो कायम करेगा जो कि पॉलिटिकली भी नहीं जायज़ है या ईमानदारी से अगर इथिकली भी करेंगे वो भी जो है वो जायज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन लोगों से जिन एमएलएज ने सपोर्ट की है जम्मू के से जीते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनको कहा है कि अपने डिसीजन को जो है 100 बार पहले सोचे और देखे और उसको रिविजिट करे और जो लोग डोगर लैंड के खिलाफ है उनसे जो है वो सपोर्ट वापस ले। इसके अलावा कविंदर गुप्ता ने उनको ये भी एडवाइस की है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो अपोजिशन में बैठे इसके बजाय कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करे, क्योंकि ये जो हिस्ट्री में जो है वो बताया जाएगा, लिखा जाएगा कि ये जो पार्टी है जो डिस्क्रिमिनेट जम्मू के साथ करती है उनको जो है इन लोगों ने साथ दिया है। इसके अलावा कविंदर गुप्ता ने एमएलए जो जम्मू रीजन के हैं जो बीजेपी के साथ बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी के अलावा जो बीजेपी के साथ बिलोंग करते हैं वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुखालफत करेंगे ही करेंगे, जो बीजेपी के अलावा जो है उनको कहा है कि वो इस चीज से बाज आए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये चीज जो है वो रीजन के लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। मैं बता दूं कि जो बीजेपी के साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस बयान के जरिए साफ ये जाहिर करने की कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर के बीच की जो डिवीजन है उसको किसी भी तरह से जो है कोशिश नहीं की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि उस गैप को जो है वो कम किया जाएगा। हालांकि
कि जब बीजेपी के कुछ लीडर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को और जो बाकी कश्मीर बेस्ड पार्टीज है उनको एंटी इंडिया, अलगाववादी, प्रो जो सेपरेटिस्ट है उनको उनका जो है वो करार दिया है और जो प्रो पाकिस्तान करार दिया है, जबकि जम्मू को की जो लोग हैं, जो एमएलएज हैं, जो पार्टीज हैं, उनको नेशनलिस्ट करार दिया है। यानी कि मैं बता दूं, जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तब भी बीजेपी ने इसी तरह के दावे किए थे, लेकिन बाद में उसी पीडीपी के साथ बीजेपी ने कोलिएशन की थी, जिसको आज प्रो मिलिटेंट पार्टी, प्रो पाकिस्तान पार्टी कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर में, जब तक वो जम्मू और कश्मीर के लोगों को साथ लेकर ना चले, कोई भी सरकार जो है यहाँ पर कामयाब नहीं होगी और कोई भी सरकार जो है वो जम्मू या कश्मीर को अलग जो है वो नहीं देख सकती है। मैं बता दूं, जो बीजेपी के इस जो लीडर है, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता का जो मौकिफ है वो इस बात को जो है वो बढ़ावा देता है कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई रहेगी वो लगातार अब जो है वो बनी रहेगी। जिस तरह के मैंडेट जम्मू में बीजेपी को और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिला है, उसके बाद बीजेपी जो है वो जम्मू के मुद्दे को लेकर अपने आप को आगे करेगी और कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो मुद्दों पर जो है उनको घेरा जाए। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जो जम्मू और कश्मीर है वो एक है। सरकार जो बनेगी वो जम्मू और कश्मीर के लिए, दोनों के लिए काम करेगी। हम ये उम्मीद करेंगे, हम चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिशें की जाए और मुझे उम्मीद है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप है वो इसकी तरफ देखेगी। और जो कविंदर गुप्ता का जो बयान है एक तरह से ये जताता है कि जो बीजेपी के लीडरशिप है वो नाखुश है इस बात से कि जो जम्मू के लीडर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और जिसमें मैं बता दूं, सतीश शर्मा है और बन्नी से एक और एमएलए है जो एज एन इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, जबकि महराज मलिक ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। इसके अलावा कश्मीर जो 4 जो बाकी लोग जीत कर आए हैं यहाँ से राजौरी पूंछ से, जिसमें रिटायर्ड जज भी हैं मोहम्मद इकबाल खान साहब, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है। और कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब PNJ के जो है वो पार्टी बन गई है। अगर हम बात करें, कुठवा में भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, जो बन्नी से जीते हैं, जो सतीश शर्मा शाम से जीते हैं तो जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, महराज मलिक के जरिए डोडा से मिल रही है, प्यारेलाल शर्मा के जरिए इंदरवाल से मिल रही है। राजौरी पूंछ में ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अच्छा खासा स्कोर किया है। और अब अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को जो है इस रिजल्ट्स के बाद पैन जम्मू कश्मीर पार्टी कह सकती है, जबकि बीजेपी जो है वो जम्मू के जो ग्रेटर जम्मू है उसमें ही ज्यादा तौर पर सिमट कर रह गई है। हालांकि किश्तवाड़ में जो 2 सीटें मिली है यहाँ पर बीजेपी को, और डोडा में जो 2 सीटें मिली हैं उनको हासिल करने में जो मदद की गई है उसमें डिलिमिटेशन कमीशन का एक बड़ा रोल है। और ये वही डिलिमिटेशन कमीशन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में, जिसने यहाँ पर आज चिनाब बेल्ट में बीजेपी को मदद की है ये 4 सीटें जीतने में, क्योंकि बीजेपी ने इस तरह से पार्टीशन की और जो बाउंड्रीज खींची इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, कि उन्होंने इंश्योर किया कि वहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीते। लेकिन अगर हम किश्तवाड़ और पाडर की बात करें तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स ने काफ़ी टफ फाइट दी। खासतौर पर जो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर है, उन्होंने सुनील शर्मा को इतनी फाइट दी कि वो 7 राउंड तक लीड कर रही थी। लेकिन जब पाडर में लास्ट राउंड आया तो वहां पर जो है वो पूजा ठाकुर पीछे रह गई। इसी की तरह जब जो सजाद अहमद किचलू है उनके बीच में और शोगुन परिहार के बीच में एक काफ़ी करीबी फाइट हुई, 521 वोटों से सिर्फ शोगुन परिहार जीती। लेकिन उसमें अगर हम देखें, एक अहम रोल जो है वो आर्मी के सर्विस वोट्स ने किया, जो 100% बीजेपी के खाते में गए। अभी आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
जैसे कि हमने आपको बताया, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने एक्सप्लेन किया, हमें आगे देखना होगा कि ये जो सियासी ऊंट है जो जम्मू और कश्मीर के बीच में खलीज को जो है वो बढ़ाना चाहता है, उस पर कैसे बैठा जाए ताकि उस गैप को जो है वो कम किया जा सके और जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीजन के साथ में जो हमारा चिनाब बेल्ट जो एक बैकवर्ड एरिया है और पीर पंजाल एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर भी जो है वो उसी तरह से डेवलपमेंट हो जिस तरह से जम्मू और श्रीनगर में, बारामूला में, साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में और बाकी एरियाज में हो। उसी तरह से हम भी उम्मीद करेंगे कि चिनाब बेल्ट में और पीर पंजाल में भी उसी तरह की जो डेवलपमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। आप हमारे साथ बने रहे, हम इस बारे में आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।